हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार राय। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि टेपर के साथ रेडियस, रफ प्रोग्राम एंड फिनिश प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेपर, रेडियस एंड रफ और फिनिश प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ड्राइंग बना लिया हमने। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि 20 का डाया बनाना है तो इसमें हमारा काम होता है ड्रिल का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ड्रिल जो है ये देखना होता है कि हमने ड्रिल कितने का लगाया है। ठीक है, सपोज दैट हमने जो है 18 का डाय का ड्रिल लगाया है। 18 के डाय का 18 का डाय का हमने ड्रिल लगाया है। ठीक है, तो इसमें हम जब बोरिंग बार लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 14 का डाय का। ठीक है, 14 का डाय का बोरिंग बार। ठीक है, बोरिंग बार 14 का डाय का बोरिंग बार लेके चलेंगे। ठीक, तो उसके लिए जैसे कि हमने अगर 18 का ड्रिल लगाया है तो कुछ इस तरीके से आपका शेप बन जाएगा ड्रिल लगने के बाद। जैसे कि हमने आपको पहले ड्रिल का प्रोग्राम बता दिया है। ठीक है, अभी फिलहाल जो हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आईडी में टेपर और रेडियस कैसे बनाते हैं रफ प्रोग्राम। ठीक है, तो स्टार्ट करें। N1, G0, G28, U0.0 और W0.0, T0101, G97, S1200 और M03। ठीक है, और M08। ठीक है, उसके बाद हमने जो है मशीन हमारी रेफरेंस पॉइंट पे खड़ी है। ठीक है, और हमने जो है पहले तो ये वाला डाया बनाएंगे 20 का। ठीक है, तो सीधा हमने जो है क्या करना है, हमने G0 X में 19.8 के डाया पे लाकर रोक देना है, जेड में 2 इंच पीछे। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर होम पोजीशन ये है तो सीधा हमारा टूल जो है 19.8 पर ला करके रोक देना है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जेड में 2 mm पीछे। ठीक है, क्योंकि हम सीधा जो है 1.8 का मटेरियल हम काट रहे हैं। ठीक है, 18 का मटेरियल हुआ है। ठीक है, तो हमने जो एक ही बार में हम कट ले रहे हैं इसको, तो 19.8 पे हमने रोक लिया। टूल हमारा यहाँ रुका हुआ है और सीधा टर्निंग करते हुए टोटल लेंथ तक लेके चले जाएंगे। यानी टोटल लेंथ कितना है, 10, 20, 30, 40 और 5, 45। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका G01
जेड माइनस 45.0, ठीक है। फीड 0.1 की, ठीक है। अब क्या, ये टर्निंग करता हुआ टूल हमारा सीधा जो है यहाँ पर रुक गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमने G0 U-1 U-1 नहीं करेंगे, 0.5 में रखेंगे, 0.5 और जेड में 1 mm पीछे। तो क्या हुआ, टूल हमारा जो है 0.5 डाउन होकर के और सीधा बाहर आ जाएगा 1 mm, ठीक है। अब ये टर्निंग वाला डाई जो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमें टेपर निकालना है। तो टेपर निकालने के लिए हमें 20 से 30 के डाय तक जाना है। 2-2 mm का कट लेते हैं, ठीक है। तो G0 X में हमने 20 के डाय से सीधा हमने 22 के डाय पर उठा लिया, 22 के डाय पर आ गए, ठीक। 22 के डाय पर आने के बाद यानी कि टूल हमारा जो है ये 22 के डाय पर उठ गया और जो है ये टर्निंग करता हुआ सीधा इस टेपर से पहले रोक लेना है। ये टेपर आपका हो गया, टेपर से पहले हमने रोक लिया, यानी कि टेपर से पहले आपकी लंबाई कितनी है, 10, 20 और 5 25, ठीक है। तो हमने डाल देना है G01 Z माइनस 25.0, ठीक है। तो क्या हुआ, टूल हमारा टर्निंग करते हुए 25 यहाँ तक, यहाँ से सीधा यहाँ आ गया और यहाँ से इसको टेपर में डाउन कर देना है, ठीक है। तो टेपर का एंड है जो क्या है, वो है आपका G01 X में 19.8 और Z माइनस कितना है लेंथ इस टेपर का, 10, यानी कि ये हो जाएगा 35.0, ठीक है। 35.0 हो गया। अब इसके बाद जो है हमने टूल को बाहर निकाल लेना है। हमने कहा G0 Z में 1 mm पीछे, G0 Z में 1 mm पीछे हो गया, ठीक। यानी कि टूल हमारा यहाँ से जो है सीधा बाहर आ गया, ठीक। बाहर आने के बाद 2 mm और हम इसको उठाएंगे, यानी कि हमने 22 के डाय पे उठाया था, अब हम इसको जो है G0 X में 24 के डाय पे उठाएंगे, ठीक है। 24 के डाय पे उठाया तो क्या हुआ, टूल हमारा जो है 2 mm और ऊपर उठ गया, ठीक है। और फिर टर्निंग करते हुए G01 Z माइनस 25 की लंबाई में लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, टूल हमारा टर्निंग करता हुआ सीधा यहाँ 25 तक आ गया, ठीक। 25 पे आने के बाद फिर से हमें डालना है G01 X में 19.8 और Z माइनस आपका चला जाएगा 35.0, ठीक है। तो क्या हुआ, टूल हमारा जो है 24 के डाय पर टर्निंग करता हुआ सीधा यहाँ आया और आपका टेपर पे डाउन हो गया, ठीक है। अब फिर सीधा यहीं से हमने जो है Z में प्लस कर लेना है, ठीक। तो प्लस करने के लिए हमने कहा G0 Z में 1 mm पीछे, Z में 1 mm पीछे किया, ठीक। अब इसको फिर हमने ऊपर उठाना है। हमने 24 का डाय काटा है, अब जो हम इसको X में 26 के डाय पर ले जाएंगे, ठीक है। 26 के डाय पर हमने उठाया, ठीक। और फिर टर्निंग करता सीधा वही जो रिपीट करते रहेंगे हम जब तक हमें 30 का डाय ना मिल जाए, ठीक है। तो 26 पे लिया और फिर G01 Z माइनस 25 और फिर G01 X में 19.8 और Z माइनस 35.0, ठीक है। तो क्या हुआ, टूल हमारा जो है ये आपका यहाँ पर आया 26 के डाय पे और फिर ये टेपर पे डाउन हो, ठीक। फिर यहाँ से हमने जो इसको बाहर निकाल देना है G0 Z में 1 mm पीछे, ठीक है। तो क्या हुआ, टूल हमारा जो है यहाँ से फिर से बाहर आ गया। अब इसको जो हमने 26 पे किया था, अब हम इसको 28 के डाय पे लेंगे, यानी कि G0 X में 28.0, ठीक है। 28 का डाय पे उठ गया, ये आपका 28 का डाय पे उठ गया। अब फिर टर्निंग करते हुए सेम वही कंडीशन रहेगी बार बार, यानी कि G01 Z माइनस 25 और G01 X में 19.8 और Z माइनस 35, ठीक है। तो क्या हुआ, टूल हमारा जो है यहाँ से फिर से ये टेपर में डाउन हो गया, ठीक है।
टेपर में डाउन होने के बाद अब इसको हमने बाहर निकाल देना है G0 Z में 1 mm पीछे। ठीक है, तो टूल हमारा क्या हुआ, यहाँ से जो है बाहर आ गया। ठीक, बाहर आने के बाद हमने जो है अभी जो लास्ट कट लिया था 28 के लिया था, हमें 30 तक ले जाना है। ठीक है, तो 30 के लिए अब ये लास्ट कट रह जाएगा G0 X में 29.8, यानी कि 0.2 मटेरियल फिनिश के लिए इस पर भी छोड़ना है। ठीक है, इतना उठाने के बाद फिर G01 Z माइनस 25 और फिर G01 X में 19.8 और Z माइनस 35.0। ठीक है, यानी कि लास्ट कट आपका जो है ऊपर गया और फिर टर्निंग करते हुए सीधा हम यहाँ आए और यहाँ से टेपर में डाउन हो गए। अब इसको नीचे डाउन करके बाहर निकाल लेंगे, यानी कि G0 Z में 1 mm पीछे। ठीक है, अब ये डाया जो हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया। अब हमारा ये यहाँ तक का डाया क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस के लिए इसमें भी हम 2-2 mm का कट लेके चलेंगे। ठीक, तो रेडियस के लिए जो है हमने G0 X में 30 से ऊपर उठाया, यानी कि 32 के डाया पर। ठीक है, 32 के डाया को उठा लिया और फिर टर्निंग करते हुए इस रेडियस से पहले रोक लिया। ठीक है, यानी रेडियस पहले कितनी लेंथ है 10, तो हमने डाल देना है G01 Z माइनस 10.0। ठीक है, ये 10 आ गया आपका यहाँ पर। ठीक, और यहीं से जो हमें रेडियस दे देना है। ठीक है, रेडियस कौन सी है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ डाल देना है G03 X में 29.8 और Z माइनस आपका 10 ये है और 5 इस रेडियस की लेंथ, तो ये हो जाएगा आपका 15 और रेडियस 5 की। ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रेडियस हो गया G03, यानी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रेडियस है तो G03 डालेंगे। ठीक है, X में हो गया आपका रेडियस जहां पर हमें रोकना है। ठीक है, क्या हुआ, टूल हमारा जो है यहाँ उठने के बाद यहाँ से रेडियस में घूम गया। ठीक है, और Z माइनस 15 और R हमने जितना रेडियस होता है उतना हमने रेडियस डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, टूल हमारा जो है ऐसे घूमकर यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, और वहाँ से सीधा इसको हमें बाहर कर देना है G0 Z में 1 mm पीछे। ठीक है, अब टूल हमारा क्या हुआ, यहाँ से जो है सीधा 1 mm बाहर आ गया। ठीक है, 1 mm बाहर आने के बाद जो है अब हमने जो क्या करना है कि हमने जो अभी कट जो लिया है 32 पे लिया, यानी 32 के डाया पर। अब हमने इसको G0 X में 34 के डाया पर उठा लिया। ठीक है, 34 का डाया यानी कि यहाँ से 2 mm ऊपर उठ गया। ठीक, और फिर टर्निंग करते हुए 10 mm ले आओ, यानी 10 की लंबाई, तो ये हो जाएगा G01 Z माइनस 10.0। ठीक, 10 mm अंदर यहाँ तक आया और फिर यहीं से आपको रेडियस घुमा देना है। ठीक, यानी कि G03 X में रेडियस का एंड है आपका 29.8 और Z माइनस हो जाएगा 15। ठीक है, और रेडियस 5 की। ठीक, तो क्या हुआ, टूल हमारा जो है ये रेडियस बनाता हुआ रेडियस के एंड पर आके रुक जाएगा। इससे फिर बाहर में निकाल लेना है G0 Z में 1 mm पीछे। अब इसको फिर हमने 2 mm ऊपर उठाना है, G0 X में 34 पे किया था, अब हमने इसको जो है 36 के डाया पे लेना है। ठीक, 36 का डाया पे उठ गया और फिर उसके बाद G01 Z माइनस 10 और फिर G03 X में 29.8 और Z माइनस 15.0 और रेडियस 5 की। ठीक है, तो क्या हुआ, टूल हमारा जो है 26 का डाया पर ऊपर उठा, फिर टर्निंग ली और फिर टेपर में डाउन हो गया, रेडियस में डाउन हो गया। ठीक है,
इसको फिर बाहर निकाल देना है G0 जेड में एक एम पीछे, ठीक। जेड में एक एम पीछे करने के बाद हमने जो अभी कट लिया था वो कितने पे 36 के डाय पे लिया है, ठीक। 36 के बाद हमने जैसे फिर उठा देना है G0 x में 38 के डाय पर, ठीक है। 38 के डाय पे लिया, फिर G01 जेड माइनस 10.0 और फिर G03 x में हो जाएगा आपका 29.8 और z माइनस 15.0 और रेडियस 5 की, ठीक है। तो क्या हो गया, 38 के डाय पर फिर से उठ गया और एक टर्निंग और फिर रेडियस, ठीक है। और फिर यहाँ से जब हमने इसको बाहर निकाल लेना है G0 जेड में एक हम बाहर कर दिया। अब जो हमारा लास्ट कट है यानी कि 40 का, ठीक है। तो 40 पे भी हम पॉइंट टू मटेरियल छोड़ेंगे तो G0 x में कितना हो जाएगा 39.8, ठीक है। और फिर G01 जेड माइनस 10 और फिर G03 x में 29.8 और z माइनस 15 और रेडियस 5, ठीक। तो क्या होगी, लास्ट कट है हमारा, ऊपर गए टर्निंग लिया और फिर रेडियस में घूम, ठीक। फिर यहीं से हमने बाहर निकाल देना है G0 जेड में एक हम पीछे कर दिया, ठीक है। और फिर वहीं से हमने कह दिया कि G0 G28 U0.0 और W0.0 M09 M05 और M01, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि हमारा जो है रफ प्रोग्राम जो है क्लियर हो गया है, ठीक है। इसके बाद जो हम फिनिश प्रोग्राम बताएंगे, ठीक है। फिनिश प्रोग्राम जो हम बताएंगे वो बताएंगे आपका फिनिश टूल से। ठीक है, तो हम इसका फिनिश प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं N2, ठीक है। N2 में इसका फिनिश प्रोग्राम बनाएंगे G0 G28 U0.0 और W0.0 T0 303 G97 S 1700 M03 और M08, ठीक है। अब फिनिश टूल के लिए हमारी मशीन जो है तैयार है और फिनिश के लिए मशीन रेफरेंस पॉइंट पर खड़ी है, ठीक है। और वहाँ से हमने जो है हमारा जो डाया है यहाँ का वो है आपका 40 का, ठीक है। हमने इसको G0 x में 38 का डाया पर रोका और Z में एक हम पीछे, ठीक है। Z में एक पीछे रख के और फिर वहीं से कह दिया कि G01 x में 40 के डाया पे चले जाओ, ठीक है। फिर 0.1 की और इसी के साथ मैंने डाल दिया G01 G41 और Z0.0, ठीक है। तो क्या हुआ, टूल हमारा जो है इस समय यहाँ पर खड़ा हो गया है और Z0 हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ सीधा हमने जो है Z माइनस टर्निंग करते हुए सीधा 10 mm अंदर आना है, ठीक है। तो अंदर आने के लिए G01 Z माइनस 10.0, ठीक है। तो क्या हुआ, Z माइनस 10 आपका अंदर आ गया टूल। और फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रेडियस घुमा देना है, ठीक है। रेडियस के लिए हमने डाल देना है G03 x में 30 और Z माइनस हो आपका 10 और 5 15, तो हो जाएगा आपका 15.0 और रेडियस 5 की, ठीक है। तो क्या हुआ, टूल हमारा यहाँ आ गया
अब यहाँ से के बाद सीधा टर्निंग है कितने की, 10 की। तो ये हो जाए आपका G01 Z माइनस 15 और 10 25.0, ठीक है। तो ये 25.0 यानी यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद फिर टेपर है, तो टेपर का एंड है हमारा 20 से, तो हमें डाल देना है G01 x में 20.0 और Z माइनस आपका जो टेपर की लेंथ है वो है आपकी 10 और टोटल जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और 10 35, तो हमने डाल दिया 35.0। तो क्या हुआ, टूल हमारा यहाँ से जो सीधा डाउन हो गया टेपर पे, ठीक। उसका फिर हमारी लंबाई आ जाएगी, ठीक है, कितने की, 10 की। तो ये हो जाएगा आपका G01 Z माइनस 45.0, ठीक है। तो ये टर्निंग करता हुआ सीधा 45 तक आ गया। अब हमारा फिनिश टूल का काम खत्म हो गया है। फिर यहीं से हमने कह देंगे कि G0 U-1 और Z में 10 mm बाहर, ठीक है। और फिर वैसे G0 G40 जो कंपनसेशन लिया था उसको हमने जो है कैंसिल कर दिया, और फिर वैसे G0 G28 U0.0 और W0.0 M09 M05 और M30, ठीक है। तो ये हमारा जो है फिनिश प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। इसमें हमने आपको क्या क्या बताया, टेपर, रेडियस, जिसमें रफ और फिनिश दोनों टूल के बारे में बताया। ओके, थैंक यू।